हेलो एवरीवन। बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं और नरेशन में पिछले कुछ जो भी 3-4 क्लास हम लोगों ने पढ़ा, आप लोगों ने जाना यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस बदलेगा। इतना आप लोगों को पता चला। किस तरह से बदलेगा आप लोगों ने एक एक रूल को देखा और समझा जाना होगा। ठीक बच्चों, आज हम जो पढ़ेंगे उससे आगे रूल कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो या रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में, कहने का तात्पर्य है कि जो कामा इन्वर्टेड कामा होता है और ये अगर हम इसको लिख दे रहे हैं रिपोर्टिंग, क्या लिख दे रहे हैं बच्चों? रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक, या फिर हम लोगों ने एक शॉर्टकट तैयार किया हुआ था कि हम लोग इसको कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। कामा के इधर, कामा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच। कुछ याद आ रहा है बच्चों? शायद सबको याद आ रहा होगा। ठीक, अब जो रूल आज का पहला रूल जो हम पढ़ेंगे वो ये है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, किस में हो? पास्ट टेंस में हो तो बच्चों ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें यदि शैल आया हो, क्या आया हो? शैल और विल आया हो, शैल या विल आया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय, क्या बनाते समय? इनडायरेक्ट बनाते समय इसके टेंस में तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है, याद रखिएगा। यानी जो कामा के इधर है उसके टेंस में कभी परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आया बच्चों? अब यह पास्ट टेंस में, तो जो पास्ट टेंस में रहेगा हम इसको बनाते समय पास्ट टेंस में एज इट हम लिख देंगे और यहाँ हम कंजक्शन जोड़ेंगे दैट। क्या जोड़ेंगे? दैट। कामा रेड का हटा के दैट। अब यहाँ शैल और विल है तो इसको क्रमशः शुड या वुड में बदलेंगे। समझ में आ गया? शुड या वुड में बदलेंगे। कहने का तात्पर्य है कि जो रूल आपको दिख रहा होगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, बच्चों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए शैल को शुड और विल को वुड में बदलते हैं। समझ में आया? जो रूल है उसी रूल को मैंने इस तरह से आपको समझाने की कोशिश की, एक छोटी सी कोशिश की। समझ में आया बच्चों? चलिए अब हम इसके जैसे की बात कर लें बच्चों। जो रूल आपको ऊपर दिख रहा है, जो रूल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर उसके जैसे की बात करें तो जैसे आई शैल प्ले, अगर मैं कहूँ आई शैल प्ले, सॉरी आई सेड कामा नोटेड कामा। ठीक, आई सेड टू हिम भी लिख सकते हैं, आई सेड टू हिम कामा नोटेड कामा। आई शैल प्ले, आई शैल प्ले। अब इसका हमको इनडायरेक्ट बनाना हो, क्या बनाना हो? इनडायरेक्ट नरेशन। क्या बनाना हो बच्चों? इनडायरेक्ट नरेशन। तो आप देखेंगे सेड टू को किस में बदलेंगे? टोल्ड में। सेड टू को किस में बदलेंगे? टोल्ड में। आप लोग इतना याद रखिएगा, क्या से आएगा तो नो चेंजिंग, सेज आएगा नो चेंजिंग, से टू आएगा टेल में बदलेंगे, सेज टू आएगा टेल्स में बदलेंगे, शेड आएगा तो नो चेंजिंग, शेड टू आएगा तो टोल्ड में बदलेंगे। असर्टिव सेंटेंस, किसमें? असर्टिव सेंटेंस में। हम ये वाक्य नहीं देखते हैं असर्टिव सेंटेंस में, हमको जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर यानी ये वाक्य रहता है, रिपोर्टेड स्पीच को देखते हैं किस टेंस में है। अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका असर्टिव सेंटेंस में है तो सेड का टोल्ड होगा। याद रखिए, रिपोर्टेड स्पीच अगर आपका असर्टिव में है तो सेड टू का या सेड का हम किस में बदलेंगे? टोल्ड में। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए अगर हम इसको लिखते हैं तो जाएगा आई टोल्ड। क्या हो जाएगा बच्चों? आई टोल्ड हिम। ठीक, यहाँ हम लिखेंगे कंजक्शन दैट, क्योंकि कामा नोटेड कामा को हटा करके असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। किसका? कंजक्शन दैट का प्रयोग। अब यहाँ देखिए आई बदलेगा आई के अनुसार आई होगा,
अब सेल का क्या आ जाएगा रूल में, देखिए सेल का शुड प्ले। इतना चीज़ समझ में आया बच्चों? आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा और आप समझ रहे होंगे। ठीक, चलिए अब कहने का तात्पर्य था सेल और विल हम किस में पढ़े हैं? मॉडल में पढ़े हैं। तो ऐसे बहुत से हो सकते हैं। बहुत से क्या, अगर जो रूल आपको ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है, यदि उसी रूल में हम थोड़ा सा परिवर्तन कर दें, थोड़ा सा परिवर्तन क्या, जैसे अब देखिए आप रूल को, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए शैल, विल, कैन, मे को क्रमशः शुड, वुड, कुड, माइट में बदलते हैं। ठीक, कहने का तात्पर्य था आप ऐसे समझ सकते हैं, कैसे? इसी रूल को बच्चों देखिए यहाँ ध्यान से, अगर यहाँ लिखा, मैंने लिख दिया डायरेक्ट, क्या डायरेक्ट, मैंने लिख दिया एक कॉलम बना दिया इनडायरेक्ट, क्या लिख दिया इनडायरेक्ट। ठीक, अब यहाँ देखिएगा डायरेक्ट में आपको सेल लिखा हुआ मिल जाए, क्या लिखा हुआ मिल जाए सेल, तो इनडायरेक्ट में बदलते समय हम उसको शुड में कर देंगे, किस में कर देंगे शुड में। अगर यहाँ आपको विल नज़र आए तो विल को किस में कर देंगे वुड में। समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ? जो ऊपर रूल लिखा हुआ है उसी रूल को आप फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे कैन लिखा हुआ है तो कैन को कुड में, कैन लिखा हुआ है तो कैन को कुड में, मे लिखा हुआ है तो मे को माइट में, मे को माइट में। समझ में आ गया? अब इसका हम एक जैसे समझेंगे, इसके अगर जैसे की बात करें तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, अगर लिखा हो ही सेड टू मी आई कैन नॉट लिव विद यू। बच्चों आपको सिर्फ अभी फोकस करना है इस पे, कैन नॉट पे, आयु कहे कैन पे। बाकी परिवर्तन कैसे हो रहा है, बाकी चेंजिंग कैसे हो रहा है, आप लोग सब लोग समझ रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे बच्चे हैं या कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं या फिर नहीं पढ़े हैं, तो अभी हम उसकी परिवर्तन के रूल्स ठीक इसके तुरंत बाद आज चर्चा करेंगे। समझ में आ गया? जैसे आप देखिए, अगर इसको इनडायरेक्ट बनाना हो तो हम लिखेंगे ही टोल्ड, क्या लिखेंगे ही टोल्ड मी दैट, आई बदलेगा ही के अनुसार हो जाएगा ही। अब यहाँ आपको कैन का क्या करना है बच्चों, ऊपर आप देखिए कैन का कुड में, कुड, अब यहाँ नॉट दिया हुआ, नॉट लिखेंगे, लिव विद, अब यहाँ यू लिखा हुआ है, यू बदलेंगे हम इसके अनुसार तो हो जाएगा मी। ठीक, तो ये हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही कुड नॉट लिव विद मी। इतना समझ में आया बच्चों? आशा कर रहा हूँ कि जो कुछ भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा या फिर आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब बच्चों अगला रूल जो आपके सामने आएगा, उस रूल को जानने से पहले दो एक उदाहरण और ले लेते हैं यहाँ पे। उस रूल को जानने से पहले दो एक उदाहरण यहाँ पे और ले लेते हैं। ही सेड, थोड़ा कहानी को चेंज किया जा रहा है, ही सेड दैट द लेडी में गो। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा यहाँ मे दिया हुआ, क्या दिया हुआ मे को किस में बदलेंगे माइट में, मे के किस में बदलेंगे माइट में। आप याद रखिए सेल को शुड में, विल को वुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, सेल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, विल को वुड में। इतना याद, उल्टा सीधा जो भी कुछ हो आप उसको याद कर लें। कोई पूछे विल को किस में बदलेंगे वुड में, सेल को शुड में, मे को माइट में, कैन को कुड में, इतना आपको याद होना चाहिए नरेशन पढ़ते समय। ठीक, अब देखिए यहाँ है, हो जाएगा ही सेड, कामा नोट कामा को रिमूव करेंगे, उसका स्थान पर लिखेंगे दैट। ठीक, इनडायरेक्ट बनाते समय द लेडी, थर्ड पर्सन होने के कारण देयर इज नो चेंजिंग इन दिस वर्ड। मे को किस में बदलेंगे माइट में, बहुत सुंदर, मे को किस में माइट में, गो। ठीक, बहुत ही आसानी से आप इसको
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बना पा रहे होंगे। इतनी चीज़ समझ में आ गई। चलिए, आशा कर रहा हूँ कि जो कुछ भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे या फिर आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर या फिर इस प्लेटफॉर्म पे कमेंट के द्वारा। चलिए बच्चों, अगले रूल की बात करें। थोड़ा सा रूल चेंज करके समझ लें और उसके बाद रूल आपको स्क्रीन पे दिखेगा। लेकिन पहले हम रूल क्या रहा है उसके शब्दों को समझ लें, उसके भाव को समझ लें कि रूल क्या रहा है। ठीक, अब देखिए, मैंने अभी आपको कॉलम से समझाने की कोशिश किया, डायरेक्ट और मैंने लिखा इनडायरेक्ट। कहने का तात्पर्य है जो शब्द आपको इसमें दिखेंगे वो डायरेक्ट में दिए रहेंगे, परिवर्तन करते समय आप उसी शब्द को इसमें परिवर्तित करेंगे। इतना समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों? मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? एक बार और समझिए कि जो वर्ड यहाँ दिया हुआ है वही वर्ड इनडायरेक्ट में बदलते समय इसमें हो जाएगा। समझ में आ गया? जो वर्ड यहाँ दिया हुआ है इनडायरेक्ट में बदलते समय यही हो जाएगा। जैसे इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा अभी कुछ समय पहले, सेल डायरेक्ट में दिया है तो हम इसको शुड में बदलेंगे। बात से समझ में आ रही है? लेकिन अब जो रूल है इसी रूल से थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं। तो रूल ए है कि यदि डायरेक्ट स्पीच में या डायरेक्ट नरेशन में आपको कहीं भी शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, नीड, ये सब बच्चे आपको कहीं भी अगर आपको डायरेक्ट नरेशन में मिल जाएं तो आप इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। समझ में आया? ये जो हमने क्रॉस किया हुआ है इसका मतलब हो जाएगा, आप एक सीधे शब्दों में जान लीजिए कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इनडायरेक्ट में भी इसको नो चेंजिंग, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इतनी बात समझ में आई? चलिए, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हम इसका एक उदाहरण लेते हैं और उदाहरण से समझाने की छोटी सी कोशिश करते हैं। ठीक, लेकिन एक बार और समझा दे। यदि आपको डायरेक्ट नरेशन में इन शब्दों का लिखा हुआ मिलता है या ये शब्द लिखे हुए मिलते हैं, जैसे शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, डेयर, तो आप इनडायरेक्ट में इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इतनी बात समझ में आई? चलिए अब हम एक उदाहरण से समझते हैं। बच्चों, उदाहरण समझने से पहले आप लोग रूल भी देख लीजिए। कह रहा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में और रिपोर्टेड स्पीच में शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, नीड ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं करते, यानी इन शब्दों को हम ऐसे को वैसे लिख देते हैं। समझ में आया? एक शब्द और आप रूल में देख रहे होंगे जो कि मैं यहाँ लिखना भूल गया, तो हैड बेटर। क्या लिखा हुआ है बच्चों? हैड बेटर। तो हैड बेटर भी अगर आपको डायरेक्ट में मिल रहा है तो इनडायरेक्ट में उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आई? चलिए, अगर इतनी बात समझ में आई तो एक रूल आपके सामने रखते हैं, एक एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं। ठीक, जैसे सीमा सेड टू मी Rama should have tried harder। बच्चों आप लोग यहाँ इसको पढ़ें। ये हमारा है डायरेक्ट। क्या है? डायरेक्ट स्पीच। क्या है बच्चों? डायरेक्ट। अब हम इसको किस में बदलेंगे? इनडायरेक्ट में। तो बदलने के नियम आप अच्छी तरह से जान चुके होंगे कि यहाँ जो है सीमा सब्जेक्ट है यानी स्पीकर है, सीमा टोल्ड मी, सेड टू को किस में बदलें? टोल्ड में। ठीक, मी को हम लिख दिए, कामा नोटेड कामा को हटाएंगे, क्या लिखेंगे? टोल्ड। क्या लिखेंगे?
सॉरी दैट, क्या लिखेंगे, दैट रमा थर्ड पर्सन होने के कारण देयर इज नो चेंजिंग, नाउन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, यानी जो नाउन यहाँ है प्रॉपर नाउन में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। यहाँ शुड दिया हुआ है, रूल के अनुसार आप शुड को भी परिवर्तित नहीं करेंगे, तो लिखा रहेगा शुड हैव ट्राइड हार्डर। अब आपका ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया, ठीक बच्चों। चलिए, कहने का तात्पर्य है कि जो कुछ भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, आशा कर रहा हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक। आशा कर रहा हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर एक उदाहरण की और बात करें, अगर मैं लिखूँ माई मदर सेड यू मस्ट रीड, तो आप इसको बच्चों बहुत ही आसान है बनाना, आशा कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। हो जाएगा माई मदर सेड दैट, कोई चेंजिंग नहीं, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं, रीड। इतनी बात समझ में आई बच्चों, इतनी बात समझ में आई, आशा कर रहा हूँ ये समझ पा रहे होंगे। आज की क्लास इतना ही। कल के क्लास में बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा दो बातें कर लेते हैं। कल आप लोगों को प्रोनाउंस चार्ट यहाँ आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ मिलेगा, प्रोनाउंस चार्ट, और उससे नरेशन में कैसे क्या चेंजिंग होता है उसके कुछ चार्ट आपके सामने प्रस्तुत होंगे। और जो कुछ भी अभी तक हमने पढ़ा है, ध्यान दीजिए, जो कुछ भी यहाँ तक आज तक जो कुछ भी पढ़ा है उसका एक शॉर्टकट तरीका आप मेरे शब्दों में, अपने शब्दों में लिखा हुआ आपको स्क्रीन पे या इस बोर्ड पे मिलेगा। मैं उसको सिर्फ समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक। चलिए मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वच्छ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए। बाय बाय, हैप्पी नाइस डे।